दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस वो बन गया था और ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मेरा खो गया है और वो मिल नहीं रहा है या फट गया है या किसी भी कंडीशन में मेरे पास नहीं है। तो उस कंडीशन में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस दोबारा कैसे क्या करना रहेगी और क्या डॉक्यूमेंट मुझे लेकर जाना होंगे, आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा और कितनी क्या फी को हमें पे करना होगा, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमें ऑनलाइन इसकी प्रोसीजर को कैसे क्या फॉलो करना होता है। दोस्तों डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। जब क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in मैं जैसे ही लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाऊंगा और मुझे वहां पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। और जैसे ही मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मैं रिडायरेक्ट होकर सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक पॉपअप जो ओपन होता है, मैं जैसे ही सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूं तो इस पॉपअप में जो भी सेवाएं दी हुई होती हैं उसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ओनली 2 सेवाएं ऐसी हैं जिसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। एक, जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे या आप किसी मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस में। दोस्तों सारथी परिवहन पर आने के बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, में इस पे क्लिक कर दूंगा और इसमें जो सर्विसेज ऑन डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एईडीएल, आईडीपी, अदर्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा। उसके बाद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा और गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी बेसिक डिटेल्स मेरी खुलकर मेरे सामने ओपन हो जाती है। दोस्तों मेरी डिटेल्स को मैं बहुत सावधानी से देख लूंगा कि ये मेरी ही डिटेल्स है। अगर मेरी है तो मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म दैट द अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में जनरल ही रहने दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर वो पिन कोड को डालना होता है जो मेरे आधार कार्ड में दिया हुआ होता है। पिन कोड डालने के बाद मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा आरटीओ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाएगा, उसको मुझे यहाँ पर ओके करना होता है। मैं ओके जैसे करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो डिटेल्स होती है यानी एड्रेस डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मेरा जिस भी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वो सारा यहाँ पर शो करने लग जाता है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर डालना होता है और मेल आईडी अगर ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे और अगर नहीं पता है तो इसको यहाँ पर अननोन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आप सही है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स वाला पेज यहाँ पर आ जाता है। तो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो भी आपकी तहसील है उस तहसील को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज को सिलेक्ट कर लेंगे और टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और सेम एज परमानेंट एड्रेस पे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो मेरे परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में मेरा एड्रेस कंफर्म करने के लिए बोलता है कि इस एड्रेस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर्ड होगा, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। दोस्तों अब मैं ऑथेंटिकेशन विद ई केवाईसी वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो करने लग जाता है और मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाती है और उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं ऑथेंटिकेट विद सारथी कर दूंगा यहाँ पर। दोस्तों मैं जैसे ऑथेंटिकेट विद सारथी वाला ऑप्शन यूज करता हूँ तो एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो भी सर्विस को सिलेक्ट करना होता है वो सारी सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं। तो मुझे डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई करना है तो मैं इस पे टिक कर दूंगा
और जैसे ही मैं इस पे टिक करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाएगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको प्रोसीड करता हूं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल वाला सर्विसेज वाला पेज यहाँ पर ओपन है। अब मुझे यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट करना होता है कि मेरा जो डीएल है मैं डुप्लीकेट क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कारण हुआ। तो मैं लॉस ऑफ डीएल को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर रीजन में लिख दूंगा मैं लॉस ऑफ डीएल और उसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल रेड कलर से लिखा हुआ शो कर रहा था, अब ये ग्रीन हो गया है। तो मेरा यहाँ पर ये डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। मैं इसको स्क्रॉल करके और नीचे आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। आप सेल्फ डिक्लेरेशन को अगर आपको भरना नहीं आता है तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उसको ओनली यस करना होता है और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं इन पर नो करना होता है। सारे ऑप्शंस पर नो करने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा और पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है जो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए हुए होते हैं तो मैं इन पे सब पे टिक कर दूंगा। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे मैं नो ही रहने दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को भर दूंगा। कैप्चा भरने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ कांग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाता है और मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ पर। और अब मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाती है। मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर और मेरी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सारी दी हुई है। दोस्तों मुझे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है वो यहाँ पर शो करता है। मुझे ओनली FIR कॉपी को ही यहाँ पर अपलोड करना है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में FIR की कॉपी को सिलेक्ट करना होगा, प्रूफ्स में भी FIR को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। अब मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, इनमें कुछ भी मुझे नहीं भरना है। अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीजों को वहाँ पर भरना होता है, ये मैंडेटरी होता है दिल्ली की केस में। दोस्तों अब मैं चूज फाइल में जाकर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा और आपको फाइल को याद रखना है कि फाइल को आपको रीनेम कर लेना। अगर आप रीनेम नहीं करते हैं तो ये फाइल को सिलेक्ट नहीं करेगा और अपलोड नहीं करेगा। और फाइल की साइज जो है 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो भी आपकी फाइल को सिलेक्ट नहीं करेगा और अपलोड नहीं करेगा। तो मैं अब इसको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन आ जाता है और व्यू करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हैं मैंने क्या अपलोड किया तो व्यू से देख लेंगे, वो कंफर्म कर दूंगा मैं यहाँ से। इसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है और सेव्ड का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं तो एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर फिर से आ जाऊंगा मैं। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर मैं कैप्चा को फिर से डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी 2 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप्स में मुझे अपलोड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं अपलोड फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पर आ जाता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अभी मेरी यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अपलोड फोटो वाले फोटो को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउज पे जाऊंगा और सिग्नेचर जब भी अपलोड करना होगा तो यहाँ से ब्राउज पे जाकर मैं अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज पे चला जाऊंगा। दोस्तों अब आपको फोटो जो सिग्नेचर होते हैं वो आपको 20 KB से ज्यादा की फाइल नहीं होना चाहिए। तो मैं फोटो के ऊपर जब मैं कर्सर को कर दूंगा तो उसकी साइज शो करने लग जाता है। तो इसकी साइज 354 KB शो कर रहा है, तो मुझे 20 KB का इसको बनाना होगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सिग्नेचर को यहाँ पर ब्राउज पे जाकर मैं सिग्नेचर को 20 KB की साइज होना चाहिए इसकी भी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और सेव और फोटो सिग्नेचर इमेज को मैं फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरे फाइनल जो है वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर इंसर्टेड सक्सेसफुली ग्रीन कलर से शो कर रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और कैप्चा को यहाँ पर मुझे डालना होता है।
और कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आ जाऊंगा तो मेरे यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और चौथी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड में जैसे करता हूँ तो एप्लीकेशन फी और LLDL वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे कैसे क्या फी पे करना है वो सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे इशू ऑफ डुप्लीकेट DL के लिए 400 रुपये पे करना होंगे और फॉर्म 7 फी के लिए मुझे 200 रुपये पे करना होते हैं। फॉर्म 7 जो होता है वो आपका जो PVC कार्ड आता है ड्राइविंग लाइसेंस वाला, उसकी फी होती है 200 रुपये। तो टोटल फी मुझे 600 रुपये यहाँ पर पे करना होती है। अब मैं ट्रेजरी अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होगा। कैप्चा सारा कैपिटल में होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करेंगे कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से। उसके बाद अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होता है। तो मैं SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं SBI ऑनलाइन लॉगिन पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे यूजर ID और पासवर्ड डालकर मुझे लॉगिन करना होता है। उसके बाद मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा और स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर एक OTP यानी सिक्योरिटी पिन को डालना होता है जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करने लग जाएगा और मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा। और यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है तो मुझे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरी कुछ इस टाइप से मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है। दोस्तों अब मुझे अपना एप्लीकेशन जो है वो फिर से ओपन करके देखना होगा कि वो किस पोजीशन में है। दोस्तों अब मैं फिर से अपने सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा और सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मैं डाल दूंगा और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सारा कंप्लीटेड शो कर रहा है। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो इशू ऑफ डुप्लीकेट DL के लिए स्क्रूटनी पर चली गई है। तो स्क्रूटनी के लिए मुझे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कंडीशन में RTO विजिट करना होता है और अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो RTO विजिट नहीं करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें आप जिस भी दिन आपके पास टाइम हो आप उस दिन यहाँ पर RTO में विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरी ऑनलाइन सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे RTO विजिट करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऑनलाइन करना यानी मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो खो गया था, उसको ऑनलाइन करने की सारी प्रोसेस को मैंने आपको बताया है। अब जब RTO हम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर RTO आपको विजिट करना होता है और जब भी RTO आप विजिट करेंगे तो FIR की एक कॉपी को आपको साथ में लेकर जाना होता है। उसके साथ फॉर्म 1-2 सेल्फ डिक्लेरेशन और अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगाना होता है और इसी के साथ 10th की मार्कशीट को लगाना होगा, आधार कार्ड को लगाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट को एक फाइल बनाकर हम RTO विजिट करेंगे और वहाँ पर हमारी फ़ोटो खिंचती है और साइन करना होती है और उसके बाद हमारी एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगभग 7 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।